नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से 4 साल पहले की गलवान घाटी की घटना आप सभी को याद होगी। अगर आप वास्तव में एक सच्चे भारतीय हैं तो उस घटना को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस समय दोस्तों भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। जबरदस्त झड़प हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में। भारतीय सैनिक, काफी सारे भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और चीन के भी काफी सारे सैनिक मारे गए थे। चीन ने तो यह भी नहीं बताया था कि उसके कितने सारे सैनिक मारे गए। बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेज से यह पता लगा कि हां, भारतीय सेना ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके यहां मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार ऑर्डर ना दे दे भारतीय सेना को कि जाके उड़ा दो चीन को, ऐसा लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट पे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि हमने 50 चीनीज ऐप को बैन कर दिया है। इसके बाद अलग अलग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्रीज भी सामने आई और जो चीनीज कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई हो, जो यहां पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई थी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों जो चाइनीज एफडीआई है उसके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए, यानी कि चीनीज कंपनी अब भारत में आके निवेश नहीं कर सकती थी। 2018 के आसपास जो 2.5 बिलियन अमेरिकन बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू भारत में हो रहा था चाइना से, वो घटकर दोस्तों 2024 के जनवरी फरवरी में लगभग 0.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक रह गया। यानी कि हमने जो चीनी विदेशी निवेश है उसको भी रोक लगा दी। सरकार जबरदस्त तरीके से एक्शन मोड में थी। आपको याद होगा बिजनेस टुडे ने ये न्यूज पब्लिश की थी जिसमें बताया था कि जो चाइनीज एफडीआई है उसके लिए पूर्ण रूप से दरवाजे बंद कर दिए भारत सरकार ने। इसके अलावा जो चाइनीज नागरिक हैं जिनकी कंपनीज ताइवान या हांगकांग में, अगर वो भी भारत में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी रास्ते बंद हैं। यानी कि भारत सरकार जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव मूड में दिख रही थी। और दिखती भी क्यों नहीं भाई, हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दोस्तों, अब भारत सरकार ने यू टर्न मार लिया है। यानी जिन कंपनियों के लिए दरवाजे बंद किए थे, जिस चीनी निवेश के लिए रास्ते बंद किए गए थे भारत का, वो दोबारा से ओपन कर लिया है। क्या पहले ये दिखावा था या आज दिखावा है? ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या न्यूज पब्लिश किया, जिसमें बताया गया है कि अब और मनाही नहीं, यानी जो चीनी विदेशी निवेश है यानी एफडीआई है, अब उसके लिए कोई मनाही नहीं है। भारत ने चीनी प्रस्तावों को मंजूरी देना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल था जिसने अप्रूव कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें चाइनीज कंपनी निवेश कर सकती है। क्योंकि दोस्तों एप्पल जैसी कंपनी जो भारत में अब अपना मोबाइल बनाने की कोशिश करेगी, वो बनाना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा माइक्रोमैक्स है, उसकी कई सारी वेंडर्स कंपनी है जो भारत में आने की कोशिश कर रही थी, भारत में निवेश करने की कोशिश कर रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अलाउ किया है। देखिए एफडीआई बुरा नहीं है, चाइनीज कंपनीज को आप अलाउ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आपने 4 साल जो पहले किया था, क्या वो दिखावा था या आज दिखावा है? मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्यों, क्यों ये अलाउ किया गया, क्यों चाइनीज जो निवेश है भारत में आना शुरू हो गया, चाइनीज कंपनी के लिए रास्ता ओपन कर दिया। आपको याद है जो बजट 2024 जो पेश हुआ इस बार, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही थी। निर्मला सीतारमण जी को जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि हमें जो चाइनीज विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष निवेश है, उसको हमें अलाउ कर देना चाहिए। अब जैसी बजट की स्पीच के बाद मैडम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका जो सजेशंस है मैं उसको नकार नहीं रही हूं। हमें चीन के साथ दोबारा से ट्रेड्स को आगे बढ़ाना चाहिए और जो विदेशी निवेश है, चीन की ओर से जो निवेश आ रहा है डायरेक्ट एफडीआई आ रहा है, उसको हमें अलाउ करना चाहिए। मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय जो एफडीआई चाइना की ओर से आ रहा था वो था 0.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर। उसके बाद ये बढ़कर दोस्तों 2018 के अंदर 2.5 अमेरिकन बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन जैसे गलवान घाटी की घटना हुई उसके बाद ये जो एफडीआई था लगातार गिरने लगा, घटने लगा, और ये घटकर कितना हो गया, 0.2 अमेरिकन बिलियन डॉलर। यानी कि गलवान घाटी के बाद भारत सरकार एग्रेसिव मूड में आई और हमने उनका निवेश जो था, उनकी कंपनियों को यहां पर भारत में निवेश करने से रोक दिया। लेकिन दोस्तों अब दोबारा से ये
अलाउ किया गया कि वो कंपनी भारत में आ सकती है, क्योंकि देखिए कितना पैसा उस समय आ रहा था। तो देखिए पैसा आना बुरा नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता कि भाई पहले आपने क्यों मना किया था, पहले आपको ये नहीं दिख रहा था। तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम मेक इन इंडिया के नाम पे शोर मचाया जा रहा है कि हम चीनीज कंपनीज को पीछे कर देंगे, तो आखिरकार हमें चीनीज कंपनीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में कि क्या भारत सरकार पहले दिखावा कर रही थी या अब दिखावा कर रही है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका यूपीएससी सीएससी में पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए आप सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट ले सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कहते हैं भैया हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। तो सवाल उठता है चाइना के साथ जो भारत अब कर रहा है ये कूटनीति है या फिर मजबूरी। आप जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।